ये स्मरण ही तो अनन्य भक्ति का साधन है। तो 6 साधन, जिसमें पहला साधन बताया प्रार्थना, दूसरा साधन सेवा पूजा, तीसरा स्तुति, चौथा कीर्तन, पांचवा कथा श्रवण और छठा साधन बताया आपको यही कि सतत स्मरण बना रहे, स्मरण में रहिए, स्मरण में आते रहिए, मनसा वाचा कर्मण, किसी भी प्रकार से। कल भी आपको जब ऊखल लीला हुई थी तो वहां कुबेर के जो पुत्र हैं नलकूबर और मणिग्रीव, नलकूबर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र हैं। जब उनका उद्धार किया, जब उनको वृक्ष की योनि से भगवान ने उनका उद्धार किया, तो दोनों ने प्रकट होकर भगवान की स्तुति की। और स्तुति के अंदर प्रार्थना करते समय दोनों नलकूबर और मणिग्रीव कह रहे हैं कि प्रभु वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तो च कर्मसु मनस्त्वपादयोर्न स्मृत्यां शिरस्त्व निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। भागवत के 10वें स्कंद के 10वें अध्याय का 38वां श्लोक। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया। हे प्रभु, हमारी वाणी आपका गुणगान गाते रहे, किसी न किसी तरह से हम आपके साथ जुड़ते रहे। कैसे भी जुड़ा है, और ये जुड़ाव कैसे जुड़ाव हुआ, किस प्रकार से हुआ, यही तो हमारी कथा का सूत्र है कि द्रौपदी भगवान की 8 पटरानियों से पूछती हैं कि बताओ आपका संबंध, भगवान ने पाणी ग्रहण संस्कार आपके साथ कैसे किया, किन परिस्थितियों में किया। रुक्मणी जी हैं, सत्यभामा जी हैं, जामवंती जी हैं, कालिंदी जी हैं, मित्रवृंदा है, सत्या है, भद्रा है, लक्ष्मणा है। 6 रानियों का अभी तक हमने श्रवण किया कि कैसे कैसे द्रौपदी जी को बताया कि हमने कैसे भगवान को प्राप्त किया और भगवान ने हमारे साथ पाणी ग्रहण किस प्रकार से, किस परिस्थिति के अंदर किया है। द्रौपदी जी कहती हैं, हे वेदेर्भ्यच्युतो भद्रे, हे जाम्बवती कोसले, हे सत्यभामे कालिंदी, सेव्यरोहिणी लक्ष्मणे, हे कृष्ण पत्ने तन्नो ब्रुतवो भगवान स्वयं उपये में यथा लोकमनु कुर्वन् स्व मायया। 10वां स्कंद 83वां अध्याय 6ठा और 7वां श्लोक। पूछ रही हैं द्रौपदी, बताओ कैसे कैसे हुआ। तो आज भगवान की 7वीं पत्नी भद्रा जी, कौन है ये भद्रा जी? कैकेयी प्रांत के राजकुमारी हैं, पिता दृष्टकेतु और माता श्रुतकेतु हैं। भद्रा ने द्रौपदी जी को कहा कि भगवान जो हैं वो मेरे मामा के पुत्र हैं, मेरे मामा के पुत्र हैं। भगवान का संबंध है भद्रा के साथ। भद्रा द्रौपदी को बता रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो मेरे मामा के पुत्र हैं, मेरा संबंध है। पिता दृष्टकेतु है, माता श्रुतकेतु है। मेरा चित्त भगवान के प्रेम में अनुरक्त है, मैं भगवान से बहुत प्रेम करती हूँ। ये प्रेम
छिपाए छिपता नहीं, तारों के तेज से चांद छिपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं, बादल छायो, चंचल नारी के नैन छिपे नहीं, प्रीत छिपे नहीं, पीठ दिखायो, दान दिए दातार छिपे नहीं। कोई दान देता हो पता लग जाता है, अरे फला सेठ ने दिया, और सेठ जी भले ही कह के आए हो कि गुप्त दान करना, लेकिन पता लग ही जाता है कि सेठ जी ने दान दिया ऐसा मोटा, तो छिपता नहीं। तो ऐसे ही भद्रा की जो प्रीति है, भद्रा का जो प्रेम है, वो छिपा नहीं। पिता बड़े समझदार हैं, माँ बड़ी समझदार है। अपनी बेटी की ऐसी लगन देख करके पिताजी ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को बुला करके अपनी बेटी का हाथ भगवान श्री कृष्ण के हाथों में दिया। कोई ज्यादा, केवल अंतर भीतर की लगन साहब, भीतर की लगन, भीतर की लगन। हमारी लगन बहुत जरूरी है। जो हमने प्रारंभ में जिस चीज को हमने कहा कि अनन्यता, ये प्रार्थना से अनन्यता के भाव में, गोपी अनन्यता के भाव में डूबी हुई है साहब। यही अनन्यता का भाव, वो प्रेम भगवान स्वीकार करते हैं। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। लगन बहुत जरूरी है। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहानी लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। ऐसी मीराबाई साहब राजवंश की रानी पी गई एक बूंद इस रस का, और आधी रात महलन तज चल दी, रहा न मनवा बस का। अज गिरधर की दीवानी मीरा, ध्यान छुटा अपयश का, और बन बन डोले श्याम बावरी, क्योंकि लगा नाम का चस्का, लगा नाम का चस्का। जब चस्का लग गया साहब, फिर तो पुकारने लगे। और पुकार मीराबाई की क्या कहती है? एकली खड़ी मीराबाई, एकली खड़ी। कहाँ खड़ी है? एकली खड़ी है, लेकिन कह क्या रही है? आप भी कह दो क्या? दोनों भुजाएं उठाकर एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी, एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी, एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली। आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। ओ मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही,
भाई एक ली हे कहे वो तावरों में मोर मुकुट बन जाऊं, हे कहो तो सावरों में मोर मुकुट बन जाओ, हे कहो तो सावरा में मोर मुकुट बन जाऊं, हे कहो तो सावरों में मोर मुकुट बन जाओ, पहरन लागे तावरों रे, पहरन लागे तावरों रे, मस्तक पर रम जाऊं, पहरन लागे सावरों में मस्तक में रम जाओ, मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मेरा भाई एक ली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मेरा भाई एक ली आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मेरा भाई एक ली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मेरा भाई एक ली हे कहो तो कावरा में काजड़ियों बन जाऊं, हे कहो तो सावरा में काजलिया बन जाओ, हे कहो तो तावरा में काजड़ियों बन जाऊं, हे कहो तो सावरों में काजलियों बन जाओ, नैन लगावे तावरों, नैन लगावे तावरों तो नैनों में रम जाऊं, नैन लगावे सावरों तो नैनों में रम जाओ, नैन लगावे तावरों तो नैनों में रम जाऊं, नैन लगावे सावरों तो नैनों में रम जाओ, मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मेरा भाई एक ली। आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मेरा भाई एक ली हे कहो तो तावरा में जल जमुना बन जाऊं, हे कहो तो सावरों में जल जमुना बन जाओ, हे कहो तो तावरा में जल जमुना बन जाऊं, हे कहो तो सावरों में जल यमुना बन जाओ, हर धावण लागे तावरों, धावण लागे तावरों तो अंग अंग में रम जाऊं, रावण लागे सावरों तो अंग अंग में रम जाओ, धावण लागे तावरों तो अंग अंग में रम जाऊं, रावण लागे सावरों तो अंग अंग में रम जाओ, मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मेरा भाई एक ली। आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मेरा भाई एक ली एक ली खड़ी रे मीरा बाई एक ली खड़ी, एक ली खड़ी रे मेरा भाई एक ली खड़ी, एक ली खड़ी रे मीरा बाई एक ली खड़ी, ओ एक ली खड़ी रे मेरा भाई मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीरा बाई एक ली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर
गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीरा बाई तो सही गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीरा बाई करे करे। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीरा बाई गली माधव रे मंदिर में मीरा बाई गली माधव रे मंदिर में मीरा बाई माधव रे मंदिर में मीरा बाई गली ओ माधव रे मंदिर में मीरा बाई गली खड़ी, माधव रे मंदिर में मीरा बाई गली खड़ी, माधव रे मंदिर में मीरा बाई गली खड़ी, ओ माधव रे मंदिर में मीरा बाई गली खड़ी। मेरे गिरधर गोपाला, मेरे गिरधर गोपाला, मेरे गिरधर गोपाला, मेरे गिरधर गोपाला, ओ मेरे गिरधर गोपाला, मेरे गिरधर गोपाला, मेरे गिरधर गोपाला, मेरे गिरधर गोपाला। मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला, तेरी तू मेरा, तेरे गिरधर गोपाला, मेरे गिरधर गोपाला, ओ मेरे गिरधर गोपाला, मेरे गिरधर गोपाला, मेरे गिरधर गोपाला, ओ मेरे गिरधर गोपाला, 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 ओ मेरे गिरधर गोपाला, मेरे गिरधर गोपाला, ओ मेरे गिरधर गोपाला, ओ मेरे गिरधर गोपाला, मेरे गिरधर गोपाला। गिरधर आओ तो सही, मोहन आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई खड़ी बात चल रही थी लगन की। जन्म जन्म से ये लगन भगवान के साथ ध्रुव जी की लगन लगी है, प्रहलाद जी की लगन लगी है, मीराबाई की लगन लगी है। जब लगन लगती है तो प्रेम हो जाता है, फिर प्रियतम बड़ा प्यारा लगता है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, काम ही न्यारी प्यारी जिमी प्रिय लो भई जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम, प्रिय लागो। फिर प्रेम हो जाता है सब, प्रियतम के साथ प्रेम। गोपियों के भगवान के साथ प्रेम हुआ है, और अब उसी प्रेम को, उसी प्रेम का रसास्वादन जो गोपियों की लगन लगी है, आज भगवान रास की लीला के माध्यम से उनको तृप्त करने वाले हैं, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। भगवान पीता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, विक्षरन्तो मनश्चक्रे योग माया उमाश्रिता। 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का पहला श्लोक है, रास का। कृष्ण प्रेम का ये बड़ा अनोखा भाव है। स्वयं श्री कृष्ण ने
इस रस को प्रकट किया है। प्रियतम के अंदर से छलकने वाला ये रस जो चंदा की चांदनी में आज बरसने वाला है। दिव्य रस की अनुभूति गोपियों को होने वाली है। और याद रखिएगा, यहां प्रेम के दो रूप हैं। एक रूप है प्यास और दूसरा रूप है तृप्ति। प्यास भी है और प्यास के साथ साथ तृप्ति भी है। ठीक से समझिएगा रास का। ये रास पंचाध्यायी 10वें स्कंद का 29वां अध्याय है। पहले तो भूमिका शुकदेव जी बता रहे हैं। देखो, मौसम बनाना पड़ता है। ऐसा मौसम बनेगा। कभी कभी अच्छा मौसम हो, बरसात हो, तो मन कह देता चलो ये आज पकोड़े वकोड़े बनाओ भाई यार। क्यों, क्या हुआ, क्या खास बात है? अरे बोले आज मौसम बड़ा अच्छा है, आज मौसम बढ़िया है। वही शुकदेव जी भागवत के अंदर वर्णन कर रहे हैं कि आज मौसम बहुत अच्छा है, शरद का मौसम है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका दीक्षरन्तो मनश्चक्रे योग माया। जब तक प्रियतम नहीं मिलता तब तक प्यार, और मिलने पर तृप्ति का एहसास नहीं। एक ही प्रेम के दो रूप हैं, पहले प्यास और फिर तृप्ति। दोनों, जब तक प्रियतम नहीं मिलता तब तक प्यार है, और जब प्रियतम मिल गया तो तृप्ति हो गई। साहब, एक ही प्रेम के दो रूप हैं। ठीक से समझिएगा। नेत्र बंद करके अपने भावों को भगवान के चरणारविंद के साथ जोड़ करके श्रवण कीजिएगा। भूमिका में हमने कहा कौन, एकली खड़ी मीराबाई। आप भी अपने आप को अकेला मान लीजिएगा, मैं और मेरा प्रियतम, बस और कोई है ही नहीं। और प्रेम की इस प्यास के अंदर याद रखिएगा, कोई व्रत नियम भी नहीं है, किसी प्रकार का कोई शिष्टाचार नहीं है। अद्भुत प्रेम है जहां कोई शिष्टाचार नहीं है, जहां कोई मर्यादा नहीं है। और प्रेम में ऐसा ही होता है, वहां कोई शिष्टाचार नहीं। प्रेम की बोली का नाम सिर्फ प्रेम है और कुछ नहीं है। यहां संत महापुरुष कहते हैं कि किसी प्रकार का कोई व्रत नियम यहां नहीं है, सारे शिष्टाचार समाप्त हैं, गौण हो गए हैं। प्रेम है, क्योंकि इस प्रेम के अंदर समस्त इंद्रियां भगवान के चरणारविंद में जा रही है, भगवान के साथ जुड़ रही है। इसलिए कोई मर्यादा नहीं है, सब गौण होता है। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।